योगी आदित्यनाथ सोमवार को फिरोजाबाद पहुंचे। जिले के टुंडला स्थित उसाइनी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 658 करोड़ रुपए से ज्यादा की 81 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पीएम आवास के लाभार्थियों को मकानों की चाबियां भी सौंपी। सीएम योगी ने कहा कि फिरोजाबाद विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। और अब मैं देखता हूं फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बने हुए उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहां के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। परिणाम है अब दीपावली हो या विजयादशमी, होली हो या कोई पर्व और त्योहार, जन्मदिन या कोई भी अन्य आयोजन, कोई अतिथि आता है तो ग्लास की एक सुंदर सी मूर्ति, सुंदर सी प्रतिकृति जब अतिथि को मिलती तो देख करके भौचक रहता और देखते ही रह जाता है कि ये बनाया कैसे और किसने बनाया है। तो मैं कहता हूं ये फिरोजाबाद के हमारे कारीगरों ने बनाया है, वहां के उद्यमियों के परिश्रम का ये परिणाम है, वह भी अभिभूत होता है। और बहनों और भाइयों, कितनी शानदार प्रतिमाएं बनती हैं। गणपति की प्रतिमा, राम दरबार, राधा कृष्ण की प्रतिमा और भी अलग अलग देवी देवताओं का, बुद्ध जी की प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा, कितनी शानदार बनाते हैं। यह है कला। यह कला पहले भी थी, यह प्रतिभा पहले भी थी, लेकिन प्रतिभा को 2017 के पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था। मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर जमकर हमला बोला। उद्योग समेत दूसरी व्यवस्थाओं के लिए दी जाने वाली बुनियादी जरूरतों को देने की सरकारों की मंशा पर उन्होंने बड़ा सवाल उठाया। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी रामनवमी पर तो विरोध करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मनाने पर भी रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा भी नहीं होने देती थी, गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को आयुष्मान की सुविधा का लाभ नहीं मिलता था, गरीब के लिए आवास की सुविधा नहीं थी, गरीब के घर में शौचालय की सुविधा भी नहीं थी, गरीब को एलपीजी के सिलेंडर की सुविधा भी नहीं थी, तब बिजली भी नहीं थी, क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज पार्टी के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी थे, क्योंकि अंधेरे में ही इनकी डकैती कुशलता पूर्वक पड़ जाती थी, इसीलिए चाहते ही नहीं थे कि बिजली आए, गरीब को तबाह करते थे। आज मैं कह सकता हूं प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है। 65 लाख गरीबों के लिए एक एक मकान बन गया है, आवास बन गया है। लोग 2 करोड़ गरीबों को रसोई गैस में फ्री में कनेक्शन मिल गया है। लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी मिले हैं और 15-16 लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिल को सरकार ने माफ करते हुए उन्हें फ्री में बिजली देने का काम भी प्रारंभ किया है। आज अन्नदाता किसान के लिए सरकार प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी लेके आती है, सॉइल हेल्थ की कार्ड की सुविधा लेके आती है, उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। आपने देखा होगा
प्रधानमंत्री जी ने परसों ही किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों के खाते में सीधे उपलब्ध करवाने का काम किया और उत्तर प्रदेश में अकेले एक बार में 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे अन्नदाता किसान के खाते में सीधे गई है। यह है डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ। सीएम योगी ने डबल इंजन सरकार के लाभ गिनाते हुए कहा कि देश और प्रदेश का विकास ही हमारा एजेंडा है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी अपनी बात रखी। नियत जब साफ होती है तो नीति और नियंता अपने आप मार्ग प्रशस्त करते हैं और यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपका यह आशीर्वाद आज प्रदेश में विरासत और विकास की इस यात्रा को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज यूपी, आपने देखा होगा, पर्यटन के केंद्रों के विकास के लिए पूरे देश के अंदर जाना जा रहा है। अच्छी कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है। विकास की अपनी परियोजनाओं के लिए जाना जा रहा है। भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए जाना जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के लिए और मथुरा वृंदावन में वहां पर बृहद स्वरूप ले रहा मथुरा वृंदावन का यह स्वरूप एक बार पुनः दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और उन्हीं में उत्तर प्रदेश की अब पहचान बन रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट देते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ही कोई वस्तु। उत्तर प्रदेश गौरवान्वित होता है जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश की वस्तु किसी राष्ट्राध्यक्ष को देते हैं। बहनों और भाइयों, विकास और विरासत की प्रक्रिया अनंत रूप से आगे बढ़ती रहे, निरंतरता लेकर के आगे बढ़ती रहे। इसके लिए आज मुझे टुंडला और सिकोहाबाद की इन परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सीएम योगी ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, वो आने वाले भविष्य में फिरोजाबाद की प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होंगी। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जिले का भी बड़ा योगदान शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दाहो हल्ला।